अभी तक झोपड़ा था यहाँ, झोपड़ी थी ना। कल बेदी बनाया, निर्माण हुआ, कल यहाँ देवताओं का आह्वान होगा। अगर आप यहाँ बैठे हो और कोई जानवर इसमें जाए तो जाने दोगे? नहीं जाने देगा। कुत्ता बिल्ली कोई जाए तो डंडा लेकर मारने दौड़ोगे। काहे कि हमारे भगवान इसमें बैठे हैं, कुत्ता जाएगा, जानवर जाएगा तो भगवान को कष्ट होगा, है ना। बोले भागवत भगवान की जय हो। अच्छा, ये जो अभी कल बनाया गया, इसमें आप जिंदा जानवर नहीं जाने दे रहे हो, हैं? अब इसमें जिंदा जानवर नहीं जाने दे रहे हो, लठिया लेकर मारने दौड़ते हो कि कुत्ता जाएगा या कोई बिल्ली जाएगी तो हमारे मंदिर है, आप बिना स्नान किए नहीं जाते हो कि भगवान बैठे हैं, हम अभी स्नान नहीं किए, हम कैसे जाएं? ये कुत्ता कैसे जाएगा, भगवान को कष्ट होगा। इस मंदिर में जिंदा जानवर नहीं जाने दे रहे हो। अब बड़े ताव पर बोलते हो कि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं। ये भी तो मंदिर है, इस मंदिर को भगवान ने बनाया। इस मंदिरिया का दरवाजा ही मुहा है, तो इसमें जिंदा जानवर नहीं जाने दे रहे हो, इसमें मुर्दे जानवर को ठूस रहे हो। बताओ कैसे रहेंगे भगवान? रहेंगे? बोले भागवत भगवान की जय हो। बात आती है तो बड़े जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे काम चलेगा। ये जो अभी अभी बना, सरिया सीमेंट ईंट गारे से बना, पत्थर की मूर्ति लाए, प्राण प्रतिष्ठा कराए, अब हमारे उसमें भगवान आ गया, ऐसा आपके अंदर भाव आ गया, और जिंदा जानवर उसमें अब नहीं जाने देते हो, हैं? और ये जो भगवान ने मंदिर बनाया है, भगवान ने बनाया इसको, क्या बात है, 9 महीना लगा बनने में, बन करके आया इस मंदिरिया में, जबकि स्वयं भगवान विराजमान है। ये आप भगवान के ही तो अंश हो, ये आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है, तो इसमें आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा है, फिर भी आप नहीं मान रहे हो। मुर्दे मरे मरे जानवरों को जबरदस्ती से ठूस रहे हो, और फिर कहते हो कि हमारे राम हमारे अंदर है। कैसे हैं? बोले भागवत भगवान की जय हो, जय हो। जो तूने आंगन नहीं बहारा, नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस प्रकार प्यारे, ये मन रूपी मंदिर की भी सफाई रखो, ये अंत संचित मत डालो इसमें। अगर भोले बाबा के हृदय में राम, और जब इनको जहर पीने के लिए दिया गया तो जहरवा ले लिए, यहाँ तक पहुँच गया, तब तक इनको याद आया कि अरे हमारे हृदय में तो हमारे प्रभु बैठे हैं, अगर हम जहरवा पी जाएंगे तो उसकी गर्मी से उनको कष्ट होगा। बस ये रोक लिए, ये रोक लिए थे जहर, और उस जहर के प्रभाव से इनका कंठ नीला हो गया, इनका नाम नीलकंठ हो गया, अंदर नहीं जाने दिए। आजकल लोग क्या करते हैं, बढ़िया सलाम डालते हैं, चाहे उससे किसी को कष्ट हो चाहे जो हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। अब कहते हैं जरूरी नहीं बीच में ही नहाओ, नहाने के खातिर किनारा है काफी, समझदार के लिए। भगवान की जय हो। एक बात और है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी समझ है, और समझ समझ के जो समझ ना समझे तो मेरी समझ में वो बहुत बड़ा ना समझ है। बोली मारो भगवान की जय हो। तो अब देखिए भक्ति महारानी का निवास कहाँ हो गया, अभी बताएं, भक्तों के हृदय में, ठीक है। तो तब से भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में रहती है। वो ना स्त्री देखती हैं, ना पुरुष देखती हैं, ना छोटा बच्चा देखती हैं, ना नौजवान, ना बड़ा, जिसके अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान का भक्त है, बुलाना नहीं पड़ेगा, भक्ति महारानी अपने आप आके उस मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। और संसार में एक ही शक्ति है जो परमात्मा को अपने बस में कर सकती है, वो शक्ति है भक्ति की शक्ति। बोलिए भगवान भागवत भगवान की जय। ना पूजा ना पाठ से मिलते, ना मिलते शक्ति से, मिलते हैं भक्तों को भगवान भाव वाले भक्ति से।
बोले भागवत भगवान की जय हो। अब देखिए दूसरा प्रसंग आता है। एक प्रसंग और आया कि महाराज भागवत कथा सुनने से कल्याण तो होता है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, भक्ति जवान होती है, ज्ञान वैराग्य जवान होते हैं, त्याग बढ़ता है, लोगों का कल्याण होता है। लेकिन अगर कोई पापी हो, बहुत बड़ा पापी हो, चांडाल हो, वो भी अगर भागवत कथा सुने तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो सूत जी ने कहा इतना बात कह रहे हो, अरे जीवन भर जिसने पाप किया हो, पाप करके मर करके प्रेत बन गया हो, और मरने के बाद उस प्रेत आत्मा को भी अगर भागवत कथा सुना दिया जाए तो उसका भी कल्याण हो सकता है। तब तो समझ जी ने कहा अरे इतना प्रभाव है इस कथा में। बोले हाँ। बोले महाराज तो किसी का हुआ बताओ। तब सूत जी ने कहा बता रहा हूँ। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो